आपका कॉलेज स्पेशली आपसे झूठ बोल रहा है या तो आपसे ये कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है और वो ये पूरी तरीके से ट्राई कर रहा है कि आपको एंड ऑफ द डे तक ये चीज़ें पता नहीं चले, क्योंकि जिस दिन आपको ये चीज़ें पता चल दी तो आप कॉलेज की को सीरियसली लेना बंद कर दोगे। मेरे हिसाब से ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में इस वजह से एडमिशन्स लिए थे क्योंकि उन्होंने प्लेसमेंट स्टैटिक्स को बहुत तरीके से देखा था। इवन जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स अभी भी देख रहे हैं वो भी कॉलेज के जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है उस पर हमेशा से नजरें गड़ाए रहते हैं। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का, हमेशा से वो अपने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट स्टेटस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी प्लेसमेंट डेटा को देखते हुए अपने कॉलेज से एक अच्छा सा ड्रीम पैकेज अपने लिए भी कर देते। बट मैं अगर आपसे ये कह दूं कि जो भी स्टैटिक्स है वो सब फेक है। नॉट टॉकिंग कि यार हर एक कॉलेज में, बट IITs हो गया, NITs हो गया, खासकर ये जो अच्छे कॉलेज इनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। बात की जा रही है Tier 3 कॉलेजेस की, जिसमें आप ज़्यादातर आपके जैसे लोग होंगे। जो सबसे बड़ा लाए है दैट इज टॉकिंग अबाउट द 90 से लेकर 100% का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। ये जो प्लेसमेंट डेटा है कि मतलब 90% प्लेस्ड हुए, 95% प्लेस्ड हुए, दिस इज टोटली रॉन्ग। मतलब टोटली नहीं, बट जस्टिफिकेशन है इस बात का कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड है, बट 150 स्टूडेंट्स ऐसे जो प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं थे या फिर कुछ ऐसे सीन थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो 1000 का कोई बैच है तो इसमें से अगर 600 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया फॉर्म भरने का, क्योंकि 200 पीपल तो एलिजिबल भी नहीं थे और 200 पीपल को कोई भी जॉब लेने का मन नहीं था, तो जो भी प्लेसमेंट डेटा बनाया गया है वो 600 स्टूडेंट्स को देख के बनाया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलेज में, अगर आपका कॉलेज बहुत ही ज़्यादा अभी बंद होने की कगार पर, तो कम लोग बैठ रहे, मान लो कि सिर्फ 30 to 40 स्टूडेंट्स ये जो एलिजिबल है। हमेशा से आपके कॉलेज हो गया या फिर किसी भी कॉलेज में हो गया, एक मास रिक्रूटर वाली कंपनी ज़रूर आती। नॉट टॉकिंग द नेम्स ऑफ इट, बट हमेशा से कोई ना कोई एक मास रिक्रूटर आता था। आज से अगर 5-6 साल पहले की बात कर ले तो TCS हो गई, कैपजेमिनी हो गई, ये सब एक मास रिक्रूटर के तौर पे आते थे जो बल्क में स्टूडेंट्स को लेके जाते थे, और ये बहुत सही बात थी। मास रिक्रूटर्स इन द सेंस जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, आपका कॉलेज भी हो सकता है जिसमें, वो सब में आती है मास रिक्रूटर कंपनी, जिधर पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कॉलेज का कि ठीक है आपको एक इतने पैकेज पे यार प्लीज मेरे बच्चों को लेके जाओ, क्योंकि मेरे को स्टैटिक्स दिखाने अपने मतलब आगे के एडमिशंस के लिए मुझे मार्केटिंग करनी है, तो स्टूडेंट्स की मेरे को फोटोज वगैरह प्लेस करनी। उसके बाद 6 महीने बाद निकाल दो, 1 साल बाद निकाल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ज्यादातर केसेस हमें बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि कोई भी कंपनी एज अ मास रिक्रूटर आती है, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेके जाती है, बट ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिर्फ 2 से 3 या फिर 6 महीने एटमोस्ट में निकाल देती है। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ द साइड ऑफ द मास रिक्रूटर्स। अच्छे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको खुद पता है कि आपका कॉलेज कैसा है, ठीक है। IIT वाले बंदे हो और ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आप हो सकते हो नॉर्मल से एक गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें भी देख रहे हो, तो ये डिपेंड करता है, आपको खुद पता है कि 1 साल हो चुका है, 2 साल हो चुका है, आपको कितना अच्छा आपका कॉलेज है। बट जब मास रिक्रूटर्स वगैरह से भी इनका अच्छा सा फायदा नहीं हो पाता है, दे फिगर आउट विद द प्लेसमेंट का स्टैटिक्स। ना ये चीज हमेशा से प्राइवेट करता आ रहा था कि हाईएस्ट पैकेज दिखा देना 43 lakhs पर एनम का, या फिर समथिंग ऐसे पैकेज को थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में रखना कि वो जो बंदे की वो उन्होंने फोटो यूज की थी वो आज से 6 साल पहले वो इधर से पास आउट हो गया था, तो उसको एक टाइप का डेटा उसको अच्छे से थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में यूज करना, या फिर समथिंग आप मान के चलो प्लेसमेंट डेटा को ही थोड़ा सा चेंजेस कर देना। जस्ट लाइक एक तो क्योरा में मैंने एक डेटा पढ़ा था जिसमें पूरे एक ऑथेंटिक वे डेटा था, क्योंकि कोई एनोनिमस अकाउंट नहीं था। तो बेसिकली उसमें इस तरह से बताया गया था कि जो 2022 वाला बैच था उसमें किस तरीके से मैनिपुलेटिव वे में पूरी चीज़ें डिस्कस दे दी थी। सिंस उसका कॉलेज इतना अच्छा नहीं हो रहा था, डिग्रेड जाता जा रहा था पॉलिटिक्स एंड एक्सेट्रा थिंग्स की वजह से, मतलब जो इनर पॉलिटिक्स थी डिपार्टमेंट में उसकी वजह से, तो उन्होंने सब चीज़ों को कंबाइन कर, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हो गया। अब ये दोनों चीज़ों को शायद तक आपको नहीं पता, तो थोड़ा सा वेट करो, इसको हम अभी आगे चल के बता देंगे। तो अभी ये चीज़ पर फोकस करते हैं। तो सब चीज़ों मिला जुला के एक सर्टेन उन्होंने शीट तैयार की। नाउ वो शीट में वो डेटाज में ऐसा था कि एवरेज पैकेज जो समथिंग उसने कैलकुलेट किया था, क्योंकि वो जानता था कि कितना पैकेज होगा, तो वो समथिंग 3 था। बट हमारे कॉलेज वाले ने थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में सब चीजें मैस आउट करते हुए 5.5 तक वो उस पैकेज को ले गए। कंपनीज डिक्रीज हो गई थी, बट उनका एवरेज पैकेज बढ़ चुका था, विच इज नॉट गुड साइन। अब ये केस अगर IITs NITs का, तो वो बात अलग हो जाती है कि कंपनीज से भी फर्क पड़ता है। अगर आपकी गूगल जैसी कंपनीज आ रही, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आ रही है, तो फिर बात बिल्कुल अलग हो जाती है, बिकॉज ये पैकेजेस हमेशा से डबल डिजिट में ही रहते, 40, 45, 65, 1 crore ऐसे पैकेज रहते। तो ये पूरे तरीके से जो साइंस है, आपके जो प्लेसमेंट डेटा है, वो पूरे तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं।
बट इन केस में ये सर्विस बेस्ड कंपनी थी जो कि एक समथिंग सिंगल डिजिट में पैकेज देती है, तो इतना ज्यादा इनका इंपैक्शन नहीं आता है ना। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और ऑन कैंपस ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में बता रहा है कि कॉलेज आपको कभी नहीं चाहता कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में पता चले कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स का डेटा क्या है और आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का डेटा क्या है। इवन द पूल कैंपस भी आता है, बट मैं उसे कंसीडर करता हूँ कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करते। ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है कि मान लो आप किसी कॉलेज में XYZ कॉलेज में, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन चालू हो चुका है और आप कॉलेज में आपकी कंपनीज आती है और आप सिलेक्ट होते हुए उस कंपनी में जॉब के लिए बैठ जाते हो, मतलब जॉब करने लगते हो। दिस इज द ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इज कि आपने खुद से अप्लाई किया, चाहे वो कोल्ड ईमेलिंग हो, चाहे किसी आप पहचान वाले रिश्तेदार के थ्रू किसी कंपनी में प्लेस्ड हो, दैट इज द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। हमेशा से एथिक्स थे कॉलेज के कि वो हमेशा से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को इंक्लूड नहीं करते, बट जो भी चीजें चलती है प्राइवेट अपने प्लेयर्स बढ़ाने के चक्कर में ये वाला जो डेटा है इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। जैसे ये एक स्टोरी भी बहुत ज्यादा करीब दोस्ती की थी, मैं कॉलेज रिवील नहीं कर सकता, कुछ चीजें नहीं कर सकता, बट मैं बताता हूँ क्या सीन था। तो 2023 प्लेसमेंट जो था उस कॉलेज का बहुत ही गंदा साल था, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफिसर वगैरह सब चेंज हो चुके थे उस कॉलेज के। तो जब भी आपका प्लेसमेंट ऑफिसर चेंज होता है, मतलब जो प्लेसमेंट कराने वाला ऑफिसर जो इंचार्ज होता है वो अगर चेंज होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो प्रीवियस प्लेसमेंट ऑफिसर था वो एक तरह से एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि वो 10 से 15 साल से वो प्लेसमेंट ऑफिसर था, तो वो काफ़ी ऑफिशियल्स को जानने लगा था, HR को जानने लगा था, कुछ स्टार्टअप्स के CEO वगैरह को जानने लगा था। बट एकाएक चेंजेस हुए। नाउ दिस गाय जो प्लेसमेंट ऑफिसर था वो काफी ठीक है, मतलब ऐसा सच कुछ खासा काम नहीं कर रहा था, मतलब स्टूडेंट्स के बेनिफिट में नहीं कर रहा था। जो भी कॉलेज का ब्रांड नेम था उस वे में जो भी कंपनीज आती थी उसमें चलता था ना। इस टाइम पे बहुत ज्यादा कम पैकेजेस पे हो रहे थे, तो स्टूडेंट्स ने पूरे तरीके से अपना लिंक्डइन को यूज करते हुए, अपनी कोल्ड ईमेलिंग को यूज करते हुए, Naukri.com हो गया, Indeed हो गया, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है उनका यूज करते हुए उन्होंने अपने अपने प्लेसमेंट ग्रैब किया। कि जो 2023 के लास्ट एग्जाम्स हुए, मतलब जो 8th सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए, तो एक प्लेसमेंट ऑफिसर का मेल आता है, मेल भी आता है, इवन द व्हाट्सएप में भी बताया जाता है कि आपके जो भी ऑफ कैंपस हो चाहे ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो, वो हमें डेटास दो। और कुछ दिन बाद वो डेटा बच्चों ने अपनी डिग्री ना रुक जाए इस चक्कर में उन्होंने सब दे दिया, और उन्होंने मेंशन ना करते हुए पूरा डेटा को रख दिया। मतलब ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट्स हुए तो उनको ऑन कैंपस की तरह शो करते हुए उन्होंने पूरा डेटा मेंटेन किया और उनका जो पैकेज था वो बढ़ चुका था। तो इसलिए ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस का जो डिफरेंस है वो कॉलेज आपसे नहीं चाहता कि आपको पता चले, क्योंकि जिस दिन आपको पता चल जाएगा आप क्वेश्चन करने लगोगे। कभी ना कभी यार कोई भी कॉलेज में जाते हो तो हमेशा से एक फोर्स आता है कि आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा या फिर आपको ये वाली चीजें ही करनी पड़ेगी। ये IITs में कंपलसरी होता है, बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, लोअर गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, Tier 3 कॉलेजेस हो गए, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता। बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में खासकर मैं बता रहा, तो एक रहता है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, तो मेरे पापा ने भी मुझे हॉस्टल में डाल दिया था, बट द हॉस्टल वॉज वेरी ब्रूटल, मतलब इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप की फीलिंग थी। तो 3 से 4 दिन ही में मैं घर वापस आ गया था और मैंने बोला कि ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद मैं जब डायरेक्टर के पास गया अपने फादर को लेके, क्योंकि सिंस आई वाज नॉट मैच्योर इनफ, तो मैं 17 साल का बस लड़का था, तो द डायरेक्टर वन सेड दैट कि आपका रिफंड नहीं होगा अमाउंट। तो हम लोग डर गए कि यार जब डायरेक्टर बोल रहे, क्योंकि पापा वाज कंसर्न कि यार इसको यहीं पर रहना है, इसको डिग्री करना है, तो इसको परेशान ना करे। इस वजह से पापा बोले ठीक है तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तेरा जो भी पैसा है वो देखा जाएगा, जो भी सीन है। थैंक्स टू माई सीनियर्स, मेरे को सीनियर्स वगैरह ने बताया कि भाई रिफंड वगैरह हो जाता है। फिर मैंने गया तो थोड़ा सा वो किया कि रिफंड वगैरह है, तो वो मिल गया था ऑब्वियसली। तो ये चीज़ है जो है रिफंड जो पॉलिसीज है वो आपका कॉलेज आपको नहीं बताना चाह रहा है। ये चीज़ शायद तक आपको अभी नेसेसिटी नहीं है, शायद तक आपको फर्स्ट ईयर में होते या हॉस्टल लेते तब आपको नेसेसिटी होती ये पॉइंट की, बट एज आप काफ़ी अभी बीच वाले ईयर पे हो गए तो आपको ये चीज़ शायद तक पता हो ना पता हो, बट मैं बता दे रहा कि कॉलेज आपको ये नहीं बताना चाहता कि रिफंड्स वगैरह मिलते हैं और एक सर्टेन 6 महीने 7 महीने तक मिलते हैं। जब आप डिग्री वगैरह भी लेने जाओगे तो आपके कुछ जो रिफंड मिलेगा, जस्ट लाइक कॉशन मनी हो गई, ये सब चीज़ें। इवन अगर आप न्यूली एडमिशन लेते हो तो आप अगर विड्रॉ करते हो अपने एडमिशन तब भी आपको रिफंड मिल रहा होगा। कुछ चार्जेस वगैरह कटते हैं 1700 या 2000, मतलब कन्वीनियंस फीस यार ले लेते हैं वो ऑब्वियसली। हमेशा से यार फर्स्ट ईयर से ही आप जैसे बच्चे हो गए, मेरे जैसे बच्चे हो गए, हमेशा से वो 75% वाला अटेंडेंस रूल से बड़ा परेशान थे और हमेशा जाते थे। बट व्हाट इफ आई से कि
इवन द टीचर्स डोंट केयर कि आप अटेंडेंस वगैरह दो, बट कॉलेज आपको कभी ये नहीं बताना चाहता कि जो आपकी अटेंडेंस है वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही होगी। इवन अगर आप रेगुलर क्लासेस भी जा रहे हो, आपके नंबर्स बढ़ सकते हैं, बट आपका जो नॉलेज या फिर जो चीज़ें हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह नहीं है, ऑब्वियसली अगर आप लैब्स वगैरह नहीं जाते हो, तो आपका सिर्फ 20% ही कुछ चीज़ें आपको बेनिफिट मिल रही होगी, 20% हार्डली आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। बट ये चीज़ हमेशा से कॉलेज आपसे छुपाना चाहता है कि यार अटेंडेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती, वो तब भी आपको फोर्स करेगा कि ठीक है जाओ। तो हमेशा से कॉलेज जाते रहते हम और करीब 40 से 50 सब्जेक्ट्स पढ़ते पूरी 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग में। बट व्हाट इफ मैं ये कह दूँ यार कि 40 से 50 जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो 4 इयर्स की इंजीनियरिंग में, उनमें से 29 सब्जेक्ट्स आपका उतना ही योगदान दे रही होगी जितना आपकी जॉब में आपके स्कूल ने दिया, मतलब निल। तो बेसिकली सिर्फ 11 सब्जेक्ट्स ही होंगे एट मोस्ट जो आपके एज अ करियर में हेल्प कर रहे होंगे। ये चीज़ सबको क्लियर है कि यार ये आपके एज अ जॉब, आपके जो करियर है, इसमें ये वाले सब्जेक्ट काम नहीं कर रहे। मतलब इनफैक्ट मैं ये बोलूँ तो स्टडी इज यूजलेस, बट यू हैव टू पास आउट की सीजीपीए वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली लिंक अप है। बट ठीक है, आपको एक अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो इनडायरेक्ट वे में शायद तक हेल्प कर रहा होगा आपके करियर वगैरह में। 75% ऑफ द जो सिलेबस है वो बिल्कुल काम का नहीं है। तो कॉलेज में हमेशा से कुछ ना कुछ होता रहता है, चाहे वो फेस्ट को मैं हटा देता हूँ या फिर स्पोर्ट्स फेस्ट को हटा देता हूँ, तब भी कोई ना कोई प्रोग्राम्स हो रहा रहता है, गेस्ट स्पीकर का लेक्चर हो गया या फिर समथिंग समथिंग। तो टीचर्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाया है स्टूडेंट्स को कि अगर तुम इस चीज़ को मेंटेन नहीं करते या फिर तुम आते नहीं हो तो काफ़ी चीज़ें आप मिस आउट कर रहे हो। विच इज़ फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो सकता है आपको ये चीज़ लगे, बट एक टाइम के बाद आपको ये समझ आना चाहिए कि ये चीज़ें बिल्कुल वर्थ इट नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि टीचर्स आपको इसलिए इतना ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि इस चीज़ को मेंटेन करो, क्योंकि आप जब सेकेंड और थर्ड ईयर में आ जाते हो तो वो एज अ वॉलंटियर्स चाहती है, क्योंकि ये सब मेंटेनेंस का जो काम है, ऊपर से जितने भी ऑर्डर्स आते हैं हायर ऑफिशियल से कॉलेज के, वो चाहते हैं कि टीचर्स मैनेज करें, और टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता या फिर टाइम रहता पर वो इतना एफर्ट नहीं देना चाहते। वो स्टूडेंट्स को हमेशा पकड़ते हैं और स्टूडेंट्स को मजा आता है, दे आर मैनेजिंग, और थोड़ा सा उनका वर्थ इट बढ़ेगा, टीचर्स की नज़रों में आएंगे। विच इज ठीक है, अगर हो सकता है कई चीज़ें काम की होगी और ये सच में थोड़ा बहुत, हाँ टीचर्स के साथ तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग वगैरह बन जाती है। बट मुझे लगता है कि अगर आप प्लेसमेंट वगैरह साइड में हो या कुछ चीज़ें आपकी जो अगर प्रायोरिटी वाले काम बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहेगा। एक दो बार जाना ठीक रहता है, इतना ज़्यादा भी लेक्चर्स में कुछ फ़ायदा नहीं हो जाता है। अगर आपसे की फील्ड से थोड़ा बहुत रिलेटेड है कि अगर आपको एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बहुत ज़्यादा काम कर रखे हो, तो अगर कोई गेस्ट स्पीकर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने, तो प्लीज़ उसमें जाओ। बट अगर कोई व्यक्ति है जो फाइनेंसिस के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो, वो एआई वगैरह से इतना दूर रहना चाहता, तो फाइनेंशियल या फिर स्टॉक मार्केट वाला बंदा जो है वो उसके लिए बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है। मुझे पता है कि कॉलेज के लिए बहुत सारी कम वीडियोस बनाई गई है और ये चैनल आप जैसे बच्चों के लिए ही बनाया गया है जो आपको एक बड़ा भाई गाइड करूँ। तो अगर आप चाहते हो मैं आपका बड़ा भाई बन सकूँ और काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर सकूँ, तो आप सिंपल सी चीज़ कर लो, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल। क्योंकि एक सब्सक्राइब बढ़ेगा तो वो सब्सक्राइब तो बढ़ेगा नंबर में, बट आपको हमेशा से नोटिफिकेशन मिलेगी जो भी वीडियोस में डाल पा रहा हूँ। और बाकी कमेंट्स वगैरह में बता सकते हो कि किस चीज़ पे और वीडियोस चाहिए। आपको पता चल चुका है कि कॉलेज आपसे ये 5 चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसे कंसीडर कर देता हूँ कि कॉलेज की ये मिस्टेक्स है कि कॉलेज आपके ऊपर थोप रहा है ये चीज़ें, या फिर कॉलेज की 5 मिस्टेक्स है। बट वॉट इफ आपकी पूरी लाइफ आपके ऊपर ही रहे, दैट इज आपकी मिस्टेक्स के ऊपर ही है, जो भी आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो। यहाँ पर मैंने बात की है कि मेरी कौन सी वो 5 मिस्टेक्स थी जिसे मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, इवन मेरी जो कॉलेज लाइफ थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये 5 मिस्टेक्स इस वीडियो में आपको देखने मिल जाएगा। तो आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।